कलयुग हिंदू काल गणना में 4 युगों में चौथा और अंतिम युग। 19 फरवरी का वह दिन जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया था। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग का शुरुआती कर्म हुआ। यह गुजरात का भालका तीर्थ है। द्वापर युग को कान्हा का युग कहा जाता है। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए थे और फिर द्वारिका के भालका से बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि इस पृथ्वी से उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। तीर लगने के बाद कान्हा ने प्राण त्याग कर बैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया, जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। कहते हैं श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व के मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार कलयुग का आरंभ राजा परीक्षित के शासनकाल से हुआ। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम लौट जाने के बाद एक दिन पृथ्वी माता गौ के रूप में दुखी मन से अश्रु बहा रही थी। तभी वहां धर्म बैल के रूप में आकर उनके दुख का कारण पूछते हैं। बैल रूपी धर्म के एक ही पैर थे। उन्होंने बोला कि कहीं मेरे एक पैर है, इस कारण तो तुम दुखी नहीं हो। इस पर पृथ्वी बोली, कान्हा के लौट जाने पर कलयुग ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया है, इस कारण मैं दुखी हूँ। कान्हा के पग जब भी मेरे ऊपर पड़ते थे तब यहाँ अधर्म का नाश हो जाता था। इतने में कलयुग वहाँ आ पहुँचा और गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को मारने लगा। तभी वहाँ राजा परीक्षित आ पहुँचे और उन्होंने कलयुग पर बहुत क्रोध किया। उन्होंने कलयुग को दंड देने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। राजा परीक्षित को क्रोधित देख कलयुग भयभीत हो गया और जीवन दान मांगने लगा। तब राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे शरणार्थी हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य से चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। कलयुग बोला कि समस्त पृथ्वी पर आपका ही राज है, मैं कहाँ जाऊँ। जिस पर राजा परीक्षित ने कहा, यहाँ रहने वाले मनुष्य भी लोभ मोह द्वेष अहंकार में डूबे रहते हैं, तुम वहाँ निवास करो। परंतु कलयुग ने राजा से और भी स्थान मांगे। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण यानी सोने पर कलयुग को स्थान दिया। तब अदृश्य रूप से कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। तब से ही राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा को बहुत तेज प्यास लगी। आसपास कोई जलाशय ना पाकर राजा समीक ऋषि के आश्रम पर गए। वहाँ समीक ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। राजा ने समीक ऋषि से पानी मांगा, परंतु ध्यान में होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने एक मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाकर ऋषि समीक के गले में डाल दिया। जिस बात का पता समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को चली और उन्होंने क्रोध में राजा परीक्षित को श्राप दिया कि एक सांप के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु 7 दिनों के अंदर हो जाएगी। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। शास्त्रों और पुराणों में कलयुग का अंत बड़ा ही भयावह बताया गया है। किसी को किसी से प्रेम नहीं रह जाएगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, पिता बेटा एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, लोभ लालच अपनी सीमा पार कर देंगे, लोग अधर्म पर अधर्म करेंगे, निर्दोषों को सजा दी जाएगी, गंगा पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ चली जाएगी,
प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। धरती अनाज देना बंद कर देगी। चारों तरफ भूखमरी और बीमारी फैल जाएगी। अधर्मियों का राज चलेगा। कमजोरों पर अत्याचार किया जाएगा। पत्नी देवतुल्य पति का सम्मान नहीं करेंगी। जगत में नारी का अपमान होगा। सारे लोग पाप कर्म करने लगेंगे। पूजा पाठ से सबका मन हट जाएगा। सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़ अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाएगी। चारों तरफ बीमारी और महामारी से हाहाकार मच जाएगा। तब भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित हो कलयुग का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों को वेदों और पुराणों में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्यों की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 थी। इस युग में राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने सत्य के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% थी। इस युग में भगवान विष्णु का वामन और रामावतार हुआ था। द्वापर युग में धर्म के 2 ही पैर रह गए। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% थी। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। इसी युग में महाभारत युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध कहलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलियुग। अब कली काल में धर्म के पैरों के नामो निशान नहीं है। धर्म अब अपंग हो गया है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट से 5 इंच लगभग 3.5 हाथ ही बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 75% जबकि पुण्य 25% होती है। मनुष्यों की आयु 20 से 30 वर्ष तक ही रह जाएगी। परंतु इतना सब होने के बाद भी कलयुग को चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महर्षि व्यास ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ उत्तम युग कहा है। व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास के अनुसार सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ जप तप और व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता था वही पुण्य त्रेता युग में 1 साल के पूजा पाठ और जप तप से मिलता था और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से ही मिल जाता था। जबकि कली युग में वही पुण्य मात्र 1 दिन की जप तप और पूजा पाठ से मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। हमें भगवान के सबसे नज़दीक ले जाने के लिए ये युग सबसे उत्तम है। ये थी कलयुग के पृथ्वी पर आरंभ होने की कथा। ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।